Now I am going to teach you a topic of our chemical kinetics chapter, that is half life of a reaction. मुझे पता है कि बच्चों को हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन जल्दी समझ नहीं आती, थोड़ा सा टिपिकल लगता है, बट यकीन मानिए आज के बाद आपको ये आ जाएगा और बहुत ही ईजी है. देखिए क्या है यहाँ पे. सबसे पहले मैं बता दूं आपको हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन होती क्या है. सपोज करिए आप 1 kg शुगर ले रहे हैं, तो 1 kg जो शुगर है, जिस टाइम में अगर आप 1 kg शुगर को ले रहे हैं, जितने टाइम में आपकी 1 kg शुगर जो है वो हाफ kg शुगर बचेगी, यानी कि 500 ग्राम्स ऑफ शुगर हो जाएगी जितनी देर में. मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रही है, 1 किलो शुगर थी, वो 1 किलो शुगर रिएक्शन होते होते 500 ग्राम जिस टाइम पे हो जाएगी, उस टाइम को हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन. उस टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ. जितनी देर में आपकी जो कंसंट्रेशन है 1 kg शुगर की वो हाफ हो जाए, उसको हम बोलते हैं हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन. तो जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं इस डेफिनेशन के थ्रू. द टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट is reduced to half of its initial concentration. Initial concentration किसको कहेंगे? 1 kg को, और फाइनल किसको कहेंगे? 500 को. यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ जिस टाइम पे हो जाएगी उसको हम लोग कहते हैं क्या? हाफ लाइफ. यानी 1 का हाफ 500 ग्राम, जो 500 ग्राम जब हो जाएगी उसको बोलेंगे क्या? हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन. लेट अस कंसीडर वन एग्जांपल. वी हैव रिएक्शन where reactant is R and product is P. इस रिएक्शन में जब रिएक्शन नहीं हो रही, यानी कि T0 पे, जो मान लीजिए हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन है वो R0 है, हमने इनिशियल कंसंट्रेशन क्या मान ली? R0. और जब आधा टाइम हो जाएगा, यानी कि हाफ जब होगा, तो उस टाइम पे कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए? हाफ हो जानी चाहिए. तो R0 का हाफ ले लीजिए, R0/2 हो गया. ये यहाँ पे लिखा हमने. आगे अब जो हाफ लाइफ है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, वो हम जो हाफ लाइफ है वो हम यहाँ पे दो चीजों का पढ़ने वाले हैं, दो ऑर्डर्स का, एक जीरो ऑर्डर का और एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का. इन दोनों के लिए हम हाफ लाइफ पढ़ने वाले हैं. तो देखिए पहले जीरो ऑर्डर के लिए पढ़ते हैं. जीरो ऑर्डर में क्या है आप समझिए. जो रेट कांस्टेंट है के, ये क्या होता है हमारे पास? रेट कांस्टेंट होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, वो होता है के इक्वल टू R0 माइनस R अपॉन टी, वेयर R0 इज इनिशियल कंसंट्रेशन एंड R इज फाइनल कंसंट्रेशन एंड T इज टाइम. तो यहाँ पे K होता है हमारे पास R0 माइनस R अपॉन टी. अब T हाफ निकालना है, यानी कि इक्वल टू T हाफ हो जाएगा, हाफ लाइफ. तो R क्या हो जाएगी इस टाइम पे? R को हम क्या लिख सकते हैं? ये वाला जो R है इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्चुअली में है किसका? ये R0 का हाफ है ना, तो इसको R की जगह हम R0/2 लिख लेंगे. तो इसको पुट करेंगे के वाली इक्वेशन में, R0 माइनस R0/2 अपॉन 1. अब देखिए ये R0 जो है ये कितना है? 1 है. ये कितना है? ये हाफ है. तो 1 में से जब हाफ माइनस करोगे तो हाफ ही तो बचेगा. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? R0/2 लिखेंगे. ये देखिए R0/2 लिख दिया हमने, ठीक है, क्योंकि 1 में से हाफ माइनस के तो हाफ बचा, तो R0/2 और टी हाफ साथ में रहेगा. अब हमने निकालना क्या है? टी हाफ निकालना है. तो इस टी हाफ को उधर ले जाइए, के को नीचे ले आइए. टी हाफ इक्वल टू R0/2 ये हमारे पास आ गई वैल्यू, राइट. अब कुछ समझने वाली चीजें यहाँ पे, दो चीजें. एक, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. जो हाफ लाइफ होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, वो हमेशा इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है. यानी कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0 एंड टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, यानी कि रेट कांस्टेंट, राइट. अब हम पढ़ेंगे हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखिए रेट कांस्टेंट यहाँ पे क्या होता है? K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग R0 अपॉन R, जहां पे R0 आपका क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन है, R आपका फाइनल कंसंट्रेशन है. तो अब R आपकी फाइनल कंसंट्रेशन है, तो R को हम लोग हाफ लिख सकते हैं, यानी कि R को क्या लिखेंगे? R0/2 लिख देंगे. तो 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग R0 अपॉन R0/2 ये लिख दिया. यहां से R0 और R0 ये कट जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बचा 2 नीचे. 2 नीचे है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा log 2. log 2 की वैल्यू को हम 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.693 अपॉन टी हाफ. अब टी हाफ निकालना है तो टी हाफ को उधर ले जाइए, के को नीचे ले आइए. टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के आ जाएगा. अब हाफ लाइफ जो है यहाँ पे इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन पे. ये याद रखने वाली चीज है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो हाफ लाइफ होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, वो इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन से. लेकिन जो हाफ लाइफ होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, वो क्या होती है? डिपेंडेंट होती है इनिशियल कंसंट्रेशन पे. ये दोनों चीज आपने याद रखनी है. लेट अस सॉल्व ए क्वेश्चन दैट इज अवर PYQ. ये JEE मेन 2023 का 31 जनवरी शिफ्ट का क्वेश्चन है.
तो जो कि किस पे बेस है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ पे। तो क्या है क्वेश्चन देखिए, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20 पर मिनट। रेट कांस्टेंट है आपका इसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, वो 20 पर मिनट है, यानी कि के की वैल्यू बेसिकली आपको दी है यहाँ पे, के इज 20 पर मिनट। आगे, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू इट्स 132 लेवल इज, यानी कि 1/32 में पहुंचने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा हमने वो बताना है। ठीक है, तो देखिए हाफ लाइफ क्या होती है कि किसी चीज, जैसे कोई चीज एक है, एक से ये कितनी हो जाए, हाफ हो जाए, उसको क्या कहोगे, हाफ लाइफ बोल दोगे, राइट। लेकिन हमें कहां तक का टाइम निकालना है, जब कंसंट्रेशन 1/32 हो जाए, तो हमें पहले ये निकालना पड़ेगा कि कितनी हाफ लाइफ हम यूज करेंगे ताकि 1/32 तक पहुंचे। देखिए सबसे पहले हमारे पास के दिया है, तो पहले तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ निकालिए आप लोग। तो टी हाफ के लिए क्या होता है, देखिए टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, ये फॉर्मूला लगाएंगे, के की वैल्यू 20 है, इसको डिवाइड करिए, आएगा 0.03465 मिनट आ जाएगा आपका टी हाफ। ठीक है, अब टी हाफ तो आ गया, यानी कि एक से आधे के लिए इतना टाइम चाहिए, बट हमें क्या कहा है 1/32 कंसंट्रेशन जब होगी वो टाइम निकालना है। तो इसके लिए हमें एक रिलेशन याद रखना है, क्या, 1/2 की पावर n, 1/2 की पावर n। तो अब हमारे पास ये क्या है, हाफ लाइफ है, ठीक है, ये हाफ लाइफ के लिए होता है, लेकिन हमें किसकी निकालनी है, 1/32 की। तो यहाँ पे 1/32 करिए, तो 1/32 को किस वे में लिखें कि यहाँ पे ये जो 1/2 की फॉर्म में आ जाए और n की कुछ वैल्यू आ जाए। तो 1/2 को अगर हम 5 टाइम करें, यानी कि 1/2 की पावर 5, यानी कि 2 की पावर 5 कितनी होता है, 32 होती है। तो ये लिखेंगे तब हमारे पास 1/32 कंसंट्रेशन आएगी, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 5 आ गई। कितने नंबर ऑफ हाफ लाइफ हमें चाहिए, 5 चाहिए, 5 हाफ लाइफ यूज करेंगे तब हमारा क्या होगा, 1/32 कंसंट्रेशन पे हम पहुंच जाएंगे। देखिए एक हाफ लाइफ के लिए हमें इतना टाइम लग रहा था, 5 हाफ लाइफ के लिए कितना टाइम लगेगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करके 0.17325 मिनट आ गया। ठीक है, अब इसको अगर हम थोड़ा अरेंज करके लिखें तो ये क्या आ जाएगा, 17.325 आ जाएगा, राइट। इतना मिनट आपके पास टाइम आ जाएगा। तो हमने टाइम ही तो निकालना था, तो कितने टाइम में 1/32 कंसंट्रेशन हो जाएगी, 17.325 में। सो इस तरह से हमने न्यूमेरिकल को बहुत इजी वे में सॉल्व कर लिया। ओके, ये एक क्वेश्चन और है, बट ये क्वेश्चन आप लोग के लिए, आप खुद करके इसको प्रैक्टिस करना। ये भी फर्स्ट ऑर्डर पे ही बेस्ड है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर पे ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछाते हैं। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। आई होप वी विल मीट सून इन अवर नेक्स्ट लेक्चर्स एंड आई विल गेट द चांस टू टीच यू। सो हियर इज माय थैंक यू। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, होप टू सी यू सून, थैंक यू।